तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे क्लास 8th, ठीक है, RBSC वालों के लिए भाई, जो आपका इंग्लिश का पेपर होने वाला है 28 मार्च को। ठीक है, तो उन बच्चों के लिए ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। ठीक है, 28 मार्च को जो पेपर आएगा वो आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर है। तो सबसे पहले देखो, मैं आपको बता दूं कि आपका पेपर, आपने मॉडल पेपर किए होंगे शायद। तो मॉडल पेपर में आपको पता है कि भाई जो आपका पेपर आएगा उसी में आपको आंसर लिखने पड़ेंगे पेपर में। ठीक है, तो इसी में भी उसी प्रकार का टाइप है। ठीक है ना, ये देखो, ये जो RSCERT, ये RSCERT ये राजस्थान के पेपर करवाती है 8वीं बोर्ड के। तो देखो, जो भी बच्चे ये वीडियो पूरी देखेंगे तो उन बच्चों के जो बिल्कुल 100 में से 100 नंबर क्लियर कर जाएंगे, यदि मेरे बताए अनुसार वो सवाल करते हैं, सवाल लिखते हैं, सवाल को समझते हैं तो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपका 28 मार्च को ये पेपर रहेगा। ठीक है, और हाँ, उससे पहले जिसने अभी तक हमारे चैनल को ना सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि कई बच्चे हैं क्या सब्सक्राइब नहीं करते। ठीक है ना, आपको सब्सक्राइब करना चाहिए ताकि आपको जैसे अगला पेपर जो आपका नेक्स्ट पेपर रहेगा, यानी कि साइंस का रहेगा, सामाजिक विज्ञान का भी रहेगा, मैथ्स का भी आपका पेपर है, ठीक है ना, हिंदी का भी आपका पेपर है और संस्कृत का भी। तो ये सभी पेपर हम यूट्यूब पर डाल देंगे तो आपको यूट्यूब पर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। समझ गए आप? यदि हम जो ये वीडियो आपके यूट्यूब चैनल पर, हमारे यूट्यूब चैनल पर डालेंगे तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने में कंजूसी नहीं करी। ठीक है, जो भी सब्सक्राइब करने में कंजूसी करेगा उसके नंबर कटेंगे, क्योंकि वो ईमानदार नहीं है। फिर जो ईमानदार रहेगा, जो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, ठीक है, उन्हीं के लिए ये पेपर है। और आप इस पेपर को पूरा देखना, आपको समझ में आ जाएगा आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है ना, तो चलिए सबसे पहला जो प्रश्न है भाई, यहाँ पर देखो, पहले आपको मैं पार्ट बता दूं कितने पार्ट आने वाले हैं। आपको मॉडल पेपर में भी देखा है। सबसे पहले आपको पेपर को समझना जरूरी है कि आपको पेपर करना किस तरह से है। ठीक है, सबसे पहले देखो, यहाँ पर आपका पार्ट नंबर 1 है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 से 7 तक, यानी कि 1 से 7 नंबर क्वेश्चन, पर्सन नंबर 1 से लेकर 7 पर्सन तक आपके जो ABCD वाले हैं। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें पार्ट सेकंड की। पार्ट सेकंड में देखो, आपको यहाँ पर देखो 8वां पर्सन है ना, 8वां 9वां 10वां 11वां, जो ये 4 खालिस्तान है ना, यही पर्सन है। जैसे देखो, ये खालिस्तान है, ये 8वां पर्सन है, ये 9वां पर्सन है, ये 10वां और ये 11वां पर्सन है। ठीक है, ये यहीं पर हो गया। 12वां पर्सन आपको यहाँ पर ये ग्रामर से रिलेटेड है। ठीक है, ये लेटर वर्ड से रिलेटेड है। इसके बाद में आपको डोंट व्हीकल और अरेंज जचाना है यहाँ पर पेपर। ठीक है ना, यहाँ पर ऑलवेज क्रॉस। इसके बाद में आपका पार्ट नंबर 3 है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। सबसे पहले देखो, आपको ये पैसेज पहले तो आपको पढ़ना है, ये पर्सन पढ़ने हैं। अब देखो, हाउ ओल्ड वाज द रोल टॉप डेस्क, वेयर डिड द ऑटर फाइंड इट, यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये पर्सन में क्या बता रहा है। तो इस जैसे ये जो पहला 17वां नंबर का क्वेश्चन है, इसमें पहला पर्सन है ना, इसमें आप देखोगे ये द रोल टॉप डेस्क कहाँ पर दिया हुआ है, तो वहाँ पर आप जाओ भाई। ठीक है, उस पर्सन में जाके देखो कि हाँ भाई वो कहाँ पर है। ठीक है ना, वो पर्सन, ये सभी आप जैसे जंग शॉप, ब्रेड रोल, ठीक है ना, यहीं पर जो ये पर्सन है ना, ये लाइन जैसे ये, तो यही पर्सन बनती हैं। ठीक है ना, यहीं से प्रश्न बनते हैं। आप इन प्रश्नों को आराम से देखना, मैं बता दूंगा, पूरी वीडियो में दिखा दूंगा। पहले आपको मैं ओनली फॉर ये पर्सन पहले दिखा रहा हूँ। ठीक है, पहले आप पूरा पेपर देख लीजिए कि इस तरह का आपका पेपर आएगा। देखो, इस तरह से लाइन आएंगी आपके पेपर में, पता है ये 3 लाइन है, तो इन 3 लाइनों के बीच में आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, नेक्स्ट पर्सन यहाँ पर देखो, जैसे 20 पर्सन वाइज में आपके किताब के शायद पर्सनस हैं। और ठीक है, इसके बाद में ये C है, इसमें भी आपको 21वां पर्सन है। ठीक है ना, ये आपको पैसेज करने हैं यहाँ पर, रीडिंग पैसेज केयरफुली। केयरफुली मतलब आपको ये जो पैसेज है ना वो आराम से पढ़ना है। फिर आपके ये पर्सन रहेंगे। ठीक है ना, ओल्डेस्ट को क्या बोलते हैं, स्पेस क्राफ्ट को क्या बोलते हैं। ठीक है ना, और इसके बाद में देखो, ये करेक्ट करेक्ट सीक्वेंस जचाने, यहाँ पर एक कहानी दी हुई है, इस कहानी को आपको अरेंज करना है। ये आपके देखो संस्कृत में भी दी हुई रहेगी, जो संस्कृत में भी आपको एक एक कहानी या कुछ आपके किताब के टॉपिक दिए हुए रहेंगे, वो भी आपको अरेंज करने हैं। ठीक है ना, ये अरेंज वाले तो सबसे पहले आते हैं। और हाँ,
संस्कृत के लिए सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, संस्कृत का यदि आप पेपर देने जा रहे हो, अब फिलहाल तो ये इंग्लिश का पेपर है, पर मैं संस्कृत की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप, मुझे पता है, पूरा पेपर देखोगे नहीं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते नहीं, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा थोड़ा ज्ञान यहाँ पर बीच में देता रहूँगा, तो आपको पता चल जाए क्या। सबसे पहले देखो, आपको यदि कोई भी श्लोक लिखो ना, तो आपको सबसे पहले तो 5 श्लोक कम से कम याद होने चाहिए। कितने? 5 श्लोक, क्योंकि 3 श्लोक आपकी किताब में रहेंगे, वह पेपर में रहेंगे, तो उन श्लोक को आप लिख नहीं सकते। तो आपको 5 श्लोक याद होने चाहिए और उनकी व्याख्या याद होनी चाहिए, ठीक है। व्याख्या, व्याख्या मतलब उनका हिंदी अनुवाद, उसका हिंदी अनुवाद याद होना चाहिए, ठीक है। तो अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखो, ये पार्ट 4 है, इसमें आपको एप्लीकेशन लेटर लिखना है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर देखो ये और गवर्नमेंट, या इसमें से आप ये एप्लीकेशन और दिया हुआ है तो आपको इसमें से एक ही करना है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। या तो ये ऊपर वाला करना है या ये नीचे वाला करना है, ठीक है ना, आपको एक ही करना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखो भाई, ये 25वां प्रश्न है, ये शायद आपका लास्ट प्रश्न होगा मेरे हिसाब से। ये आपको एक पैराग्राफ लिखना है 100 वर्ड्स में। आपको छोटे छोटे हिंट यहाँ पर दिए हुए हैं, कभी 15 इंडिपेंडेंस डे, 15 अगस्त एवरी ईयर, ठीक है ना, ये छोटे छोटे जो वर्ड हैं ये आपको बनाने हैं। इसके बाद में ये और अथवा में जो कहानी है भाई, ठीक है ना, खरगोश और कछुए की कहानी है। तो ये आपका जो प्रश्न है ये खत्म हो गया। अब सबसे पहले हम आपको बताना स्टार्ट करें। सबसे पहले आप एक काम करो, छोटे छोटे प्रश्नों को छोड़ो, आपको मैं बड़ा बड़ा प्रश्न बता देता हूँ। अथवा में है, देखो ये जो 25वां प्रश्न है ना, ये 25वां प्रश्न है, इसमें एक तो पैराग्राफ लिखना है, ठीक है ना, 15 अगस्त पर, और एक आपको पैराग्राफ या जो आपकी कहानी है वो लिखनी है खरगोश और कछुए की, ठीक है ना। तो आपको बिल्कुल खरगोश और कछुए की जो कहानी है ना, खरगोश और कछुए की कहानी वो आपको लिख लेनी है, आपको याद कर लेनी है इंग्लिश में, बिल्कुल खरगोश और कछुआ की कहानी, ठीक है ना, वो आपको इंग्लिश में याद कर लेनी है। उन प्रश्नों को आप याद कर लो, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखाऊंगा तो ये बहुत लंबी स्टोरी हो जाएगी, तो आप कहानी को याद कर लो, अच्छे से याद कर लो, ठीक है। एक तो ये कहानी याद कर लो खरगोश और कछुआ की। नेक्स्ट कहानी की बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट कहानी नहीं है इस बार आपके, यहाँ पर देखो, एक तो टीसी की एप्लीकेशन याद कर लो, टीसी की एप्लीकेशन, ये भी आप आराम से याद कर सकते हो, लिख सकते हो। 2% तो ये आपकी क्लियर हो गई, ठीक है। तो ये ऊपर वाला प्रश्न छोड़ देना है, ये लेटर है ना, ये लेटर ये छोड़ देना है, आपको ओनली फॉर एप्लीकेशन ही करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये आपके जो भाई जो पैराग्राफ है, ये देखो एक आपकी कहानी है भाई, जो लकड़हारा होता है ना, लकड़हारा लकड़ी काटने जाता है और उसकी कुल्हाड़ी है वो नदी में गिर जाती है, ठीक है। फिर वो देखो कुल्हाड़ी नदी में से जो जल की देवी होती है वो, मान लीजिए कुल्हाड़ी लाती है, सोने की कुल्हाड़ी, चांदी की कुल्हाड़ी, तो वो, ठीक है ना, वो कुल्हाड़ी को लेने से मना कर देता है कि भाई मैं ये कुल्हाड़ी नहीं लूँगा, मुझे मेरी कुल्हाड़ी चाहिए असली वाली, ठीक है ना। तो ये वो वाली कहानी है, तो आप इसको आराम से अरेंज कर सकते हो। वैसे मैं भी आपको बता दूँ ये अरेंज करेंगे, तो यहाँ पर देखो भाई, वंश पहला तो ये आ जाएगा पहले वाले में, क्योंकि वो एक लकड़हारा है, नदी के किनारे गया, ठीक है। फिर उसके बाद में ये है सेकंड, फिर ये है थर्ड, ठीक है। उसके बाद में नहीं, ही इज एक्स फेल इन टू द, ये है सेकंड भाई, वो जो आपके मिस हो गए थे, यहाँ पर देखो ये पहला है, इसके बाद में ये सेकंड है, ठीक है। उसके बाद में ये थर्ड है, उसके बाद में ये फोर्थ है, और उसके बाद में ये फिफ्थ है, ठीक है ना, ये 5 आपके हो गए। तो ये भी शायद अथवा में था क्या ये क्वेश्चन? नहीं, अथवा में नहीं था, ये 23वां प्रश्न था, आपको इसको क्लियर कर लेना है, ठीक है। इसके बाद में आपको जैसे आपकी किताब के जो प्रश्न है कल्पना चावला, ये पैसेज का है, तो पैसेज मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए सबसे पहले पहले प्रश्न से अब स्टार्ट करते हैं। तो जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को ना सब्सक्राइब नहीं किया, पहले तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। जो भी बच्चे ईमानदार हैं और जो भी बच्चे 100 में से 100 मार्क्स लाना चाहते हैं, 100 मार्क्स मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपका 80 नंबर का पेपर होगा शायद, मुझे पता है, और 20 नंबर आपके स्कूल वाले भेजेंगे, ठीक है। और आपका जो नंबर है वो नंबर में तो आता नहीं है, आपको या तो ए ग्रेड मिलता है, या A+ ग्रेड मिलता है, या B ग्रेड मिलता है, या C ग्रेड मिलता है, ठीक है। यही ग्रेड मिलते हैं आपको, तो नंबर वाली तो कोई बात ही नहीं है, आपको बस ग्रेड देखनी है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले जो भी बच्चा भाई A+ ग्रेड लाना चाहता है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
जो बच्चा ए लाना चाहता है वो सब्सक्राइब और लाइक दोनों करे, ठीक है। ए प्लस वाला वो भी सब्सक्राइब और लाइक करें, ताकि हमारे जो ये वीडियो है वो अनेक बच्चों तक पहुंचे, आपके दोस्त मित्र, ठीक है ना, जो भी दोस्त है वहां तक ये पहुंच जाए, क्योंकि इसी तरह का आपका जो पेपर है वो इसी तरह का आने वाला है, इसी टाइप का आपका पेपर आने वाला है बिल्कुल। तो चलिए प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। विल यू टेक खालिस्तान पिक्चर ऑफ अस, द अर्थ इज राउंड एंड इट्स हैज मोर सी एरिया लैंड, ठीक है। द ट्रेन विल बी लीव इन अनदर हाफ एन और खालिस्तान रिच द, पहले तो मैं ये क्वेश्चन पढ़ ले रहा हूँ आपके तीनों क्वेश्चंस। तो देखो, विल यू टेक खालिस्तान पिक्चर ऑफ अस, भाई यहाँ पर क्या लगा सकते हो, टेक ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद में आप यहाँ पर क्या लगा सकते हो, द अर्थ इज राउंड एंड इट हैज मोर सी एरिया खालिस्तान लैंड। सी एरिया यानी कि देखो अर्थ है वहां पर, भाई देखो कुछ तो क्या है, खाली एरिया है, ठीक है, मतलब समुद्र एरिया है, समुद्र वाला, और कुछ क्या है, लैंड। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। दूसरे में ऑप्शन नंबर बी आएगा। तीसरे की बात करें भाई, दे ट्रेन, ठीक है ना, विल लीव आई खालिस्तान रिच द स्टेशन इन टू द टाइम कैच, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि भाई यदि देखो द ट्रेन विल लीव इन अनदर हाफ एन आवर, यानी कि ट्रेन है वो छूट जाएगी यदि आप, आई विल, यहाँ पर आई क्या आ जाएगा, विल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो, चौथा प्रश्न है, विच ऑफ द दीज इज नॉट रिलेटेड टू ए कंप्यूटर, यहाँ पर भाई कंप्यूटर का जो पार्ट है वो बताना है कि भाई कंप्यूटर का कौन सा पार्ट नहीं है। नोट दिया हुआ है, नोट मतलब कि जो कंप्यूटर का पार्ट नहीं वो बताना है, तो बैडमिंटन कंप्यूटर का पार्ट नहीं है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। पांचवें की बात करें तो यहाँ पर देखो डिफरेंट साउंड आपको बतानी है, पुट कट्टे बट्टे शट, ठीक है ना, ये पांच, तो इसमें बताना है कौन सा भाई गलत है। तो ये पुट है, इसका साउंड थोड़ा अजीब है क्योंकि इसको क्या बोलते हैं, पुट बोलते हैं, और जो ये कट है तो इसको कट बोलते हैं, ये बट है तो इसको बट बोलते हैं, ये सट है तो इसको शट बोलते हैं, ठीक है ना, इस प्रकार से आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 की बात करें, जैसे यहाँ पर देखो, द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रेजेंट इज खालिस्तान, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, गिफ्ट आ जाएगा, ठीक है ना, क्या आ जाएगा, गिफ्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई रिमूव द रोल टॉप खालिस्तान एंड पुल्ड आउट ऑफ द ड्रॉ। तो भाई यहाँ पर देखो, आई रिमूव द रोल टॉप, रिमूव मतलब सेकंड फॉर्म है यहाँ पर, ठीक है ना। रोल टॉप भाई क्या है, कंप्लीट है क्या, बिल्कुल कंप्लीट लिख देना है आपको, कंप्लीट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो भाई आपके जैसे, इट वाज मीना खालिस्तान फर्स्ट ट्रेन खालिस्तान, फिर सी वाज एक्साइटेड टू सी द ह्यूज ट्रेन ऑन द ट्रेन मेड ए लॉट ऑफ खालिस्तान एज इट कम टू ए स्टॉप एट द स्टेशन मीना, ठीक है ना, हेल्ड हर फादर, दे वर्कड ऑन टू द ट्रेन टुगेदर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे देखो इट वाज मीना, ठीक है, फर्स्ट ट्रेन, फर्स्ट ट्रेन जर्नी है उसकी, यानी कि ये पहली उसकी यात्रा है। सी वाज एक्साइटेड टू सी द ह्यूज ट्रेन ऑन द प्लेटफॉर्म, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है भाई, प्लेटफॉर्म पर आती है, एक्साइटेड है वो उस लंबी ट्रेन को देखने के लिए। द ट्रेन मेड ए लॉट ऑफ, ठीक है, नॉइज, नॉइज मतलब उसकी आवाज, ठीक है। फिर मीना हेल्ड हर फादर हैंड, फिर दे वर्कड ऑन द ट्रेन इन टुगेदर। तो इसमें आपको जो पहले बताया था भाई, पहले जर्नी आ जाएगा, फिर क्या आएगा यहाँ पर, प्लेटफॉर्म आ जाएगा, उसके बाद में क्या आएगा, नॉइज, और उसके बाद में क्या आ जाएगा, हैंड, ठीक है। तो ये चार हो गए, आपको इसको लिख लेना है। नाइफ्स के भाई यहाँ पर देखो प्लूरल बताना है, तो चाइल्ड के तो सबको पता है, तो चाइल्ड का आप कमेंट करके बताओ भाई चाइल्ड का प्लूरल क्या होगा। और नाइफ्स का तो सबको पता है, NIVES लग जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर FE हटकर क्या लग जाएगा, ठीक है ना, IES VES लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका नाइफ्स हो गया। और नाइफ्स का आप भी हमें ढूंढ कर बताओ, ठीक है ना, दोनों का, चलो आप इन दोनों का ही बता दो।
बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग बतानी पड़ेगी आपको। देखो मैं बता रहा हूँ नाइफ का यहाँ पर आपको बताना है लास्ट में ई एस या वी ई एस या आई ई एस क्या लगेगा ये आपको बताना है। चिल्ड्रन यानी कि चिल्ड्रन कैसे लिखा जाता है, आर ई एन लिखा जाता है, ई आर एन लिखा जाता है या एन ई आर लिखा जाता है, किस प्रकार लिखा जाता है ये आप हमें कमेंट करके बताओ, ठीक है। चिल्ड्रन के बाद में यहाँ पर नेक्स्ट पर्सन है तो भाई यहाँ पर भी ये ढूंढना है। तो यहाँ पर देखो ये माउंटेन ही बनेगा भाई, कैसे एम ओ यू एन टी ए आई एन। तो यहाँ पर देखो खालिस्तान एक तो आई है और एक यू है, ठीक है ना, ये दो आ गए। फिर यहाँ पर आफ्टरनून यानी कि ए एफ टी ई आर एन ओ ओ एन, एक तो ये रहा और एक ई ये रहा, ठीक है ना। इसी प्रकार आपको ये भर देने। नेक्स्ट पर्सन, डोंट यूज मोबाइल फोन। भाई मोबाइल फ़ोन कब यूज़ नहीं करना है, वाइल ड्राइविंग व्हीकल, यानी कि जब आप ड्राइव कर रहे हो, कोई भी आप कार चला रहे हो या मोटरसाइकिल चला रहे हो तो आपको मोबाइल फ़ोन का यूज़ नहीं करना है। अरेंज द वर्ड इन द प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। तो यहाँ पर जो आपके सेंटेंस दिए हुए हैं ये आपको बताने हैं। तो आपने पढ़ा होगा सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, टेंस पढ़े होंगे, उसमें आपको बताया जाता है पहले आपको सब्जेक्ट बनाए फिर आपको वर्ब बननी है फिर आपको ऑब्जेक्ट बनाए। वर्ब भी देखो दो प्रकार की होती है, एक मैन वर्ब होती है और एक हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है ना, एक मैन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर देखो क्या आएगा भाई, दे, क्योंकि ये सब्जेक्ट है। फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वर्ब है वो कौन सी आ जाएगी, वियर, ठीक है ना। दे वियर मार्क्स डेली, ठीक है ना, यानी कि आपको डेली जो मास्क है ना वो आपको पहन के रखना पड़ेगा, ठीक है ना, उसमें ये बताना चाह रहा है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर बताना चाह रहा है हिमांशु जंप्ड इनटू द और फिर रिवर। अब देख लो पहले कौन सा होता है, फर्स्ट ये आएगा, सेकंड ये, थर्ड और फिर ये फोर्थ और ये फिफ्थ, ठीक है ना। इस प्रकार से ये आपका हो गया, आप इसमें लिख सकते हो आराम से। ऐसे मैं लिख के बता दूँ तो यहाँ पर जो अक्षर है ना वो बहुत बड़े हो जाते हैं, ठीक है ना, अक्षर है वो बहुत बड़े अक्षर हो जाते हैं। यहाँ पर देखो हिमांशु, ठीक है ना, आप इसमें लिख लेना आराम से। हम नेक्स्ट पर्सन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखो चार तो ऑप्शन दिए हुए हैं और दो ही खालिस्तान है, तो इनमें से दो ही बनने, तो वो आपको पता होना चाहिए कौन सा भाई। देखो ऑलवेज खालिस्तान ए सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग। तो भाई अब ये कह रहा है हमेशा सीट बेल्ट को बांध कर ही ड्राइविंग करना चाहिए। तो इसमें बांधना का क्या अर्थ है, बांधना या पहनना, तो ये वियर, ठीक है ना, तो वियर आ जाएगा पहनना, ठीक है ना। डू नोट खालिस्तान द स्पीड लिमिट इन क्राउडेड एरिया वाइल ड्राइविंग। अपने कहते हैं ना कई बार लिमिट क्रॉस मत करो, लिमिट क्रॉस मत करो, समझ गए। तो डू नॉट क्रॉस द स्पीड लिमिट इन क्राउडेड एरिया, मतलब कि जहाँ पर भीड़ हो वहाँ पर आपको ये नहीं करना है। आपके ये दो पार्ट आपके क्लियर हो चुके हैं, ठीक है ना। अब आपके थर्ड पार्ट पर हम चलते हैं। इसमें आपके देखो पैसेज हैं, ठीक है ना, इन पैसेजों को भी हम क्लियर आपको करवा देते हैं। तो सबसे पहले देखो आपको ये पैसेज पढ़ना है। यहाँ पर देखो आई सपोर्टेड इट इन ए जंक शॉप इन ब्राइट पॉट ए रोल टॉप डेस्क द मैन सेड it was early 19th century and oeg I had wanted one but they were far too expensive. This one was in a bad condition, the roll top in several, ठीक है ना, pieces, one leg clumsily mended, scorch marks all down one side. It was going for very little money. I thought I could restore it. It would be a risk, a challenge, but I had to have it. I paid the man and brought it back to my workroom at the back of the garage. I began work on it on Christmas Eve. तो भाई इसके जो पर्सन है ना, क्योंकि इसके तो आपके पर्सन है वो प्रॉपर लिखने पड़ेंगे, तो उसके लिए देखो स्टोरी थी, एप्लीकेशन थी, वो तो आपको देखो पासबुक में मिल जाएंगी, पर ये पैसेज आपको पासबुक में नहीं मिलेंगे। तो इन जो पैसेज के जो आंसर है ना वो आपको मैं हैंड राइटिंग में बिल्कुल लिख कर पेज पर, ठीक है ना, वो आपको मैं दूसरी वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको बता दूंगा। तो आप हमारे चैनल को ना सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो ये पर्सन है ये आ जाए अच्छे से,
क्योंकि यहाँ पर देखो लिखने में अक्षर ही बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं। जैसे ये देखो HOW, ठीक है ना। तो आपको मैं पूरा पेपर बाई पेपर जो अपने बुक होती है ना, कॉपी होती है, उस कॉपी में मैं आपको लाइन टू लाइन किस प्रकार का आपका जो पर्सन है, पेपर है, वो यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपके 2 पैसेज है ना, ये 2 पैसेज मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो ए वेरी हिल हाई, मतलब ए वेरी हाई हिल मतलब एक से ऐसा ऊंचा स्थान को क्या कहते हैं, ऊंची चोटी या ऊंचा स्थान को क्या कहते हैं भाई, माउंटेन कहते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर देखो ए पर्सन वाचिंग एन इवेंट, भाई एक पर्सन है जो कुछ भी मतलब इवेंट हो रहा है या प्रोग्राम हो रहा है, तो ठीक है ना, उसको वो क्या कर रहा है, देख रहा है। तो देखने वाले को अपन क्या कहते हैं, वो आप अपनी किताब में से या पासबुक में से या मॉडल पेपर में से आप हमें ढूंढ कर बताओ। हिंदी का अर्थ मैंने आपको इसको बता दिया है कि भाई ऐसा व्यक्ति जो कोई भी इवेंट है उसको देख रहा है, उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, आप कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखो, आपकी किताब के प्रश्न है भाई, ये अपनी किताब में से उतार लेना, अपने टिक लगा लेना उन प्रश्नों को। ठीक है ना, ये तो आपको मिल जाएंगे, आपके पासबुक्स में से मिल जाएंगे। फिर यहाँ पर देखो ये भाई जो पैसेज है ये भी आपको हम बता देंगे, और यदि आपकी किताब में ये पैसेज है तो बहुत ही बढ़िया बात है। वैसे हम आपके ये उत्तर नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे। अब के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।